चलो एक काम करो, चलो कौन सा? मास्क हटाओ उस पे, चलो। ये रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ ऐसे ही हाँक देती हूँ मैं इनको, चलो चलो जल्दी करो, चलो। डर क्यों रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं Hello. आप सभी लोग? हाँ हाँ भाई, आपको भी हेल्प करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक हॉरर चैलेंज करने वाले हैं। मतलब हॉरर चैलेंज हमने सोचा था, लेकिन फिर वही है, हमेशा ऐसी ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं इतना कर नहीं पाती हूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कोई चैलेंज नहीं, बस अपना रियल एक्सपीरियंस की जो रियल स्टोरीज है वो आपके साथ शेयर करें। एंड ऐसे अगर आपकी भी कोई है तो आप पीछे से ना साउंड लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परिदेव करे हो। मैं हॉरर सुन के कह रहा हूँ बहुत। उनको पता है मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती है, तो पीछे से साउंड साउंड निकाल रहे हो। पता हो गया। तो हम आज की वीडियो में अपने रियल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हॉरर होंगे, रियल होंगे, ठीक है। और ये आपके भी अगर कुछ हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह के हैं। कौन शुरू करेगा, पहले आप या मैं ही बता देती हूँ। आप कौन से वाले आप मुझे बताओ। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। मैं मतलब मेरे साथ नहीं हुई ये चीज़, मेरे साथ जो चीज़ होती है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले एक रियल स्टोरी है हमारी फैमिली की, मेरी मायका वाली जो फैमिली है ना उनकी है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी फैमिली में कज़िन सिस्टर हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए चौराहों पर, तो उनके मामले में ये बात सच मैं हुई तो कई थी। बार गया हूँ। लेकिन उनके साथ तो जो हुआ मैं हाँ बता सुना रही है हूँ। वैसे। तो एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे ना, जैसे एक फैमिली होती है, कुनबा हो जाता है, कुटुंब जैसे बोल देते हैं, तो ऐसे ही हमारा आना जाना खूब था। एक कुटुंब में, फैमिली में एक डेथ हुई थी। तो उसी टाइम पे जो मेरी कज़िन सिस्टर हैं वो बाहर गई थी मीठा खाकर। तो जब वो बाहर से होकर आई तो मतलब आके एक तरफ बैठ जाना चुपचाप, और नींद सी आ रही है उनको, इस कंडीशन में थी वो। और फिर चलो भी बच्चों को नींद भी आ जाती है, ठीक है नींद आ गई, सो रही हैं तो सोती ही रहती थी। उनको फिर उठाओ तो फिर उठ के फिर दोबारा से सोना कि मुझे सोने दो, गुस्से में बोलना, इस तरह की चीज़ें हुई। फिर वही है कि भाई बच्चे हैं, ऐसे कब तक सोओगे, तो उस चीज़ को भी बोला गया कि उनको जब ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की गई तो एकदम गुस्से में झटक देना, इस तरह की चीज़ें हुई। तो फिर मतलब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या है। तो ऐसे में क्या है कि फिर कुछ भी छोटी-मोटी दिक्कतें हो जाती हैं। हमारे पास में ही ना एक मस्जिद है, तो वहाँ पर एक मुल्ला जी रहते हैं। मुझे ये नहीं पता, पीर बाबा उन्हीं को बोलते हैं, हम तो उनको मुल्ला जी बोलते थे। तो ऐसी ही चीज़ों में झाड़ा-वाड़ा लगाने में ना वो अच्छे हैं, काफ़ी माहिर हैं, इनफैक्ट वो अभी तक भी हैं। तो उनको कॉन्टैक्ट किया गया कि भई हमारे 18-19 साल की बच्ची है और बाहर से जब से आई है इस तरह से कर रही है, उसको नींद ही नींद आ रही है। तो फिर वो आए, उन्होंने बालों को खींच के पूछा कि कौन है तू, मतलब इस बच्चे के शरीर में कौन है, क्या कर रहे हो, इस तरह से जैसे पूछते हैं। तो तब उन्होंने बताया कि जो एक्सपायर हुए हैं ना, कि उनका नाम लिया कि मैं वो हूँ। और फिर बल्कि बोला कि तुम्हारी फैमिली में इतने मेंबर हैं, उन पे नहीं आए तुम, इस बच्चे के ऊपर आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है, इस तरह से। तो उन्होंने ना कोई अपना रीति रिवाज कुछ, जैसे जब एक्सपायर होते कुछ चीज़ होती है ना, तो उन्होंने कुछ वो चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे होना है, तो मैं उसके लिए आया हूँ वो बताने के लिए। तो फिर उनकी फैमिली में इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह से आत्मा आई हुई है और वो इस तरह से कह रहे हैं। तो उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट की, और हमारे इधर भी मतलब जो मुल्ला जी होते झाड़ा वाड़ा लगाते हैं ना, तो इस तरह से उन्होंने किया। तो मतलब कुछ देर बाद वो शांत हो गए थे। तो ये लेकिन ये इस तरह का है, ये मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स जिसे बताते हैं ना, तो मतलब ये चीज़ रियल हुई थी। तो उस टाइम पे ये लगा कि हाँ, वाक़ई में मीठा खा के बाहर चौराहों पे नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम में देखो, वैसे मैं खुद भी इन सब चीज़ों पे मतलब इतना नहीं ध्यान देती हूँ, लेकिन ये चीज़ रियल में हुई। अब पता नहीं उस टाइम पे ही आत्माएँ वग़ैरह ज़्यादा थी या क्या, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये रियल है। मीठा खा के तो मैं भी जाता हूँ। नहीं, बट ऐसे देखो स्टोरी सुनी है मैंने, और हमारे वही तो। फैमिली में मतलब सही बताते हैं, वरना और किसी के बारे में तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, मेरे बट पीछे ये एक कोई चुड़ैल इंसिडेंस लग गई तो। बताते हैं। हाँ 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 हाँ, वो खुद ही भाग जाएगी। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, अभी मेरा नंबर है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है
कि मुझे कभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अंधेरे में मुझे ऐसे लगता है कोई भी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ऐसा लगता है अंधेरे में कोई आएगा, एकदम से निकलेगा। मैं इतना अंधेरे, मतलब अगर इस रूम की अभी सारी लाइटें बंद कर दी जाए ना, तो मैं इनसे भी डरूँगी शायद। मुझे अंधेरे में इतना डर लगता है कि थोड़ी बहुत रोशनी होनी चाहिए। और मतलब हाँ, एक एक्सपीरियंस ये रहा, इन्होंने मुझे मूवी दिखाई थी कॉन्जरिंग 2, और मुझसे हॉरर मूवीज़ नहीं देखी जाती हैं, वो भी फिर भी मैंने तीसरा हिम्मत पार्ट कर भी आने वाला है। वो फिर भी मैंने हिम्मत करके देख ली थी। लेकिन उसको देखने के बाद जो मेरी हालत हुई है, मतलब इवन मैं वॉशरूम में जा रही थी, जैसे मैं फेस वॉश करने के लिए आँखें भी बंद कर रही थी ना, तो उसमें भी मैं एकदम से खोल रही थी। मतलब ऐसे लग, क्योंकि ना उस मूवी में बोला गया था, कुछ ना कुछ आत्माएँ अच्छी या बुरी आपके आस-पास रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन वो अटैक उस पे करती हैं जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है, जो पहले से ही डरता है इन आत्माओं से, तो वो उस पे अटैक करती हैं बुरी आत्माएँ। तो मुझे कहीं न कहीं ये था कि मुझे डर तो लगता है ही अंधेरे से, तो मैंने कहा वो मुझ पे अटैक करेंगे। मेरे माइंड में ना उस टाइम ये हो गया था कि वो उनको पता चल जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मेरे पे अटैक करेंगी। तो उस टाइम उस मूवी को देखने के बाद कुछ टाइम के लिए मैं बहुत डर गई थी। लेकिन मतलब अभी सही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है सीन। आप सो गए और वो मैं तो डरा रहा था। हाँ। अच्छा चलो, अब आप बताओ आपका क्या है एक्सपीरियंस। आप मेरी बातों से बोर हुए ना, आपकी बातों से अब देखना कितने बोर। मजेदार। मेरे मेरे को तो दिखा नहीं वैसे कभी कोई, बस क्योंकि मेरे साथ ही है। फिर आप क्या हाँ। शेयर करने हाँ, वाले एक हैं। है वो जो घर में हुआ था, भैया जी थे साथ में, वो एक हुआ था अच्छा, ड्रामा सीन। ये हाँ। तो अभी की बातें हैं। हाँ, हाँ, रियल एक्चुअली हम जो घर की लेडीज हैं, मैं और दीदी यहाँ नहीं थे। हमारे एब्सेंस में नहीं बेचारे नहीं हमारे वो पति डर गए थे। वो हम नोएडा में बैठे थे, फोन तक कर दिया, हाय हम डर रहे हैं, हमें बचा नहीं लिया नहीं, पूरा सुन बोलने दो, वो आज। पहचान। आप दोनों, आप और भाभी जी हैं, वहीं से डरा रही थी। आप और भाभी जी गए हुए थे नोएडा, हाँ, ठीक है। पापा मम्मी तो अपने रूम में ही थे शायद। उस टाइम शादी में गए थे क्या? नहीं तो नहीं, हम ऐसे ही रहने सुनो, गए थे। हाँ, ये जो कैमरा है ना, हमारे जो कैमरा लगा हुआ है, उसका जो बॉक्स होता है उसके साथ क्या है, वो हार्ड डिस्क होती है, क्या होता है कैमरे जो कैमरे के साथ उसका डिस्प्ले के बॉक्स साथ जो आता है बॉक्स ना। होता है ना, जैसे हमारे टीवी के उसमें साथ सेट टॉप बॉक्स होता है, इसका उसका जो बॉक्स बॉक्स है। हार्ड डिस्क वगैरह लगी होती थे उसमें, तो उसमें हम यही खेल रहे थे बच्चों के साथ ना। नहीं, जन्मदिन मना रहे थे उस दिन, शायद किसी नहीं, केक नहीं, काट रहे थे, नहीं, बच्चे भी थे। नहीं, बच्चे आप हमारे साथ गए हैं, दीदी और बच्चे, हम लोग नोएडा गए हुए थे, जैसे साथ में छुट्टियों में चले जाते हाँ, हैं। तो हम आप घर पे ऐसे ही यहाँ पर बस झूले ये पे लोग पापा थे। मम्मी बैठे हुए थे, भैया जी हम खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे, ऐसे टाइम पास, आपके भी बोर हो रहे थे। तो रौनक बात है हम घर की। बात करते करते ना, उसमें जो बॉक्स है, जो कैमरे के साथ बॉक्स लगा हुआ है, जो डिस्प्ले के साथ है, उस बॉक्स में से ना आवाज आई मेरे को, जैसे एक रिकॉर्डिंग आवाज नहीं बोलती लड़की की, अच्छा, लड़की की। लड़की की आपको समझ याद नहीं नहीं आया आ कि रहा? क्या बोली वो। नहीं, आपको याद नहीं आ रहा, सबसे पहले आवाज आई थी भैया जी को। मेरे को आई थी, मेरे को आपको और भैया जी नहीं दोनों नहीं, को आई थी। मेरे मतलब को आई, हाँ, तो मैंने इनको बोला। अच्छे से याद नहीं है। आपने जिस तरह से हाँ। हम मुझे डिस्क्राइब किया था ना, मैं बता देती हूँ। हम लोग गए हुए थे बाहर नोएडा, घर पे भैया जी, मेरे हस्बैंड, मम्मी जी, पापा जी, चारों जैसे हॉल में इकट्ठे हो जाते, झूला भी था पहले। मम्मी जी उस पे बैठी हुई थी, जैसे बात करने लगते, डिस्कशन। तो बताया था कि जो कैमरे का जो सेटअप बॉक्स है ना, वहाँ से उसमें से कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, 2 बार आई थी आवाज़। दो तो बार, पहले इन एक लोगों बार ने तो सोचा कि इग्नोर कर दिया ऐसे था, ही है। फिर हम दोनों को एक साथ सुनाई दी। हाँ, तो लेकिन मतलब मम्मी जी को तो नहीं पता, उनको नहीं उनको पता, नहीं वो सुना धीरे था। थी आवाज वो इन ना, दोनों को हम सुनाई दी उस थी। हम इस तरफ खड़े थे ना कैमरे की तरफ, तो हमें आई। तो फिर ये थोड़ा सा लाइट वाइट जला के बैठ गए, पहले तो अंधेरा सा मतलब कर रखा भैया था। जी तो इतना डर गए थे कि उस दिन वो लाइट ऑन करके सोए थे, क्योंकि तो फिर ना, मतलब ये बाद में भी सोचते कि आवाज आई है, हमने सुनो, सुनी है। रात को बज रहे थे 10 बजे के आसपास ना, तो फिर अगले दिन मैंने पापा को बोला कैमरे वाले को फोन करके पूछो कि इसमें ऐसे भी कुछ आवाज आती है, रिकॉर्डिंग है, तो उसने मना कर दिया कि कैमरे इसमें बॉक्स में कोई आवाज नहीं आती। हाँ, फिर मतलब बट वो बात फिर और वहीं खत्म हो फिर गई थी।
1-2 दिन बाद भूल ही गए, इतना ध्यान नहीं, भूल ही लेकिन नहीं वो गए, मतलब यही था कि इन लोगों ने सुनी आवाज़, लेकिन फिर उसके बाद कोई आवाज़ कभी नहीं आई, तो फिर हाँ, होता है ना कि कहीं वहम रहा होगा मे बी, हाँ। बट आवाज़ तो नहीं, फिर थी दोनों लोगों ने के। एक साथ सुनी हाँ, तो वो हाँ, वहम नहीं, तो लेकिन वो वो आज चीज़ तक थी। समझ नहीं आया, वो पहेली की पहेली रह गई। हाँ, मतलब पर फिर वही है ना, अगर आगे भी सुनाई देती तो कोई इतना सोचता भी, आगे फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इन लोगों ने उसको ये इग्नोर तो कर दिया। वहाँ भी यही हुआ था लेकिन कि मतलब उससे लगा कि मैंने कहा कुछ तो सुना ही होगा, जो भैया जी हम्म, इतना डर गए थे कि उन्होंने रात को लाइट ऑन करके लेटे थे वो रूम में। थोड़ा हो जाता है ना, मन में बैठ जाता है कि भाई कुछ तो था, कुछ तो सुना है हमने, ऐसे ही नहीं है। तो हमारे तो इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं रियल लाइफ में, और यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड पर यस वो पसंद रियल आया में हो आई थी तो। आवाज में। तो मैंने कहा नहीं आई हाँ, रियल में, ध्यान रखना उधर कभी आपको आ जाए। हमें ऐसे कुछ नहीं आया, लेकिन इसीलिए तो इग्नोर कर गए कि पता नहीं कुछ होगा। बस यही था हमारा वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियोस देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय। और इन्होंने बोला आज बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इस ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, इस पे इन्होंने जाने के लिए मना कर दिया था। मेरे पिताजी का दिया हुआ बेड है, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, पुराना बैकग्राउंड हो गया। वो देखो मैचिंग हो रही है ना, कपड़े और हाँ। बैकग्राउंड हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। दांत अंदर है। हम्म। हम्म। मुझे खुद ही डर लगा, मैं भूत बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं खुद ही डर गई अपने रूप को देखकर, सीरियस। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे ऐसे मेरे फेसेस कैप्चर हुए ना कैमरा में कि मैं खुद ही देखकर डर गई थी। बाद में जब मैं एडिट कर रही थी, स्लो मोशन में देख रही थी, तो वाकई में काफ़ी डरावने लग रहे थे। थोड़ा सा भी आप देखिएगा, मतलब ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी ऐसे बाल बाल करके, लेकिन हाँ मतलब लाइट्स ऑफ करने पे रेड लाइट, आई थिंक ये ना कैमरे की लाइट कुछ इस तरह से थी, और मतलब मुझे खुद ही डरावना लगा। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एडिटिंग करते टाइम पता चला कि इतनी डरावनी लगी मैं।